अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कचौरियाँ। होममेड कचौरियाँ हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। इनकी ख़ासियत यह है कि हमें इनको बनाने के लिए कोई फिलिंग रेडी नहीं करनी पड़ेगी। हमारे घर में जो भी फिलिंग रेडी हो हम उससे कचौरियाँ रेडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कचौरियाँ रेडी करने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। एक बाउल के अंदर मैदा ऐड करेंगे, मैदा ऐड करके नमक ऐड करके ऑयल ऐड करके मिक्स करेंगे। मैदा जुड़ने लग जाए तो धीरे धीरे हाथों से हम इसके अंदर पानी ऐड करके डो गूंद लेंगे। एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो डो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। डो को जब अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे तो हम इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करके इसको 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। डो को रेस्ट पे छोड़े 25 मिनट हो गए हैं। डो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसकी कचौरियाँ रेडी कर लेंगे। स्लैब पे मैदा डस्ट कर लेंगे और जो हमने डो रेडी की है इसको बिछा लेंगे और इसे रोल कर लेंगे। रोल करके हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इससे 4 कचौरियाँ रेडी करेंगे। ये मैं इसके 4 पेड़े कर लूँगी और रोलर की मदद से रोल करके बड़ी सी रोटी बना लूँगी। ये मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब हम रोटी मेकर या रोलर, जो भी आप बोलते हैं, रोटी मेकर या रोलर, इसकी मदद से एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। हम इसको बेल के इसके अंदर अब हम वो फिलिंग ऐड करेंगे कि अगर आपके घर में कोई सी भी फिलिंग, अगर आप आलू के पराठे बना रहे हैं तो फिलिंग बची पड़ी हुई है, अगर आप बच्चों के लिए नूडल्स बना रहे हैं तो वो स्पेगेटी नूडल्स वगैरह बचे पड़े हैं तो वो भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे शामी कबाब की फिलिंग पड़ी है, मैं इसके अंदर ये फिल कर रही हूँ और इसकी कचौरियाँ रेडी कर रही हूँ। हम इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे। बड़ी सी रोटी बेली, उसके अंदर फिलिंग ऐड की और इसको धीरे धीरे हाथों से पकड़ा, बिल्कुल आराम से पकड़ना है, धीरे धीरे हाथों से पकड़ा और इसको हमने फ़ोल्ड करना शुरू कर देना है। जिस तरह हम अपने पराठे को फ़ोल्ड करते हैं ना, इसी तरह हमने इसको फ़ोल्ड करना शुरू करना है। ध्यान से करना है कि ये बिल्कुल भी टूटे ना और ना ही इसकी फिलिंग बाहर आए, और इतना ज़्यादा ढीलापन नहीं रखना कि पीछे से सारी ढीली होके टूट जाए। इसी तरह हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। फ़ोल्ड करके हम इसको आगे पीछे को घुमा लेंगे कि हमारी जो फिलिंग है वो चारों तरफ फैल जाए और इसके किनारे बंद कर लेंगे। किनारों को बंद करके फिर हम जिस तरह अपना पराठा बनाते हैं तो उसको लेयर में देने के लिए फ़ोल्ड करते हैं, इसी तरह हम अपनी कचौरी को फ़ोल्ड कर लेंगे तो हमारी ये कचौरी रेडी हो जाएगी। इसी तरह मैं सारी कचौरियाँ रेडी कर लूँगी। मेरी ये सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल लेंगे और उसको गरम कर लेंगे। ऑयल को इतना ज़्यादा गरम नहीं करेंगे कि फ़ौरन ही कलर आ जाए और इतना ज़्यादा ठंडा भी ना हो कि नीचे चिपक जाए। ऑयल को गरम करके मीडियम गरम कर लेंगे और इसमें कचौरियाँ ऐड कर देंगे। कचौरियों को ऐड करके हम इनको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे कि ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएं, कोई कच्चा पानी इनके अंदर ना रहे। अगर हम इनको हाई फ्लेम पे बना लेंगे तो ऊपर से इनको कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। साइड पलट तो इनको कुक होते, इनको फ्राई होते 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो अब हम इनको ड्रेन कर लेंगे, ऑयल से ड्रेन करके हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो जनाब, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक इनाम होता है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लें जी जनाब, हमारी होममेड कचौरियाँ रेडी हैं, जिनके लिए हमें ना कोई मेहनत करनी पड़ी है और ना ही फिलिंग रेडी करनी पड़ी है। आटा गूंदा कचौरियाँ रेडी कर ली। इसी तरह की अगर मज़ेदार सी वीडियोस लेना चाहते हैं, रेसिपीज़ लेना चाहते हैं तो शेफ़ ज़ैनब किचन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह निगहबान।